दोस्तों नमस्कार। आदित्य ऑन क्रिकेट लाइव के इस पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट की। वो क्रिकेट जो इस देश में पॉलिटिक्स के बाद अगर सबसे ज्यादा लोगों द्वारा चहेता कोई खेल है तो वो केवल क्रिकेट है। लोगों की जिंदगियों में क्रिकेट दूर नहीं हो सकता, बाकी सब चीज दूर हो सकती है। तो आज से इंडिया और इंग्लैंड के बीच में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी शुरू होने जा रही है और शुभमन गिल की कप्तानी में इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का 2025-2027 साइकिल शुरू करने जा रहा है। आज की ये बातचीत, ये चर्चा, परिचर्चा रोमांचक इसलिए है क्योंकि बीते एक दशक से विराट कोहली, रोहित शर्मा और आर अश्विन, जिसके नेतृत्व में सबसे ज्यादा रन गेटिंग और सबसे ज्यादा विकेट टेकिंग भारत की ओर से किया गया था, वो उन दोनों ने ही बीते दिनों टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। और उसके बाद ये पहली ऐसी सीरीज होने जा रही है जहां वो तीनों के तीनों हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ना ही रोहित शर्मा बतौर कप्तान मौजूद होंगे, ना ही विराट कोहली बतौर बल्लेबाज मौजूद होंगे और ना ही आर अश्विन बतौर गेंदबाज यहां पे मौजूद होंगे। और इसलिए अनुभव की कमी इस टीम के साथ बहुत ज्यादा खल सकती है, जिसके ऊपर खेल जगत में बहुत ज्यादा चर्चा और परिचर्चा चल रही है। और बहुत से लोगों का यह मानना है कि हो सकता है कि शुभमन गिल के कंधों पे जो ये भार दिया जा रहा है, ये जो जिम्मेदारी दी जा रही है, शायद अनुभव और उम्र के दृष्टिकोण से बहुत जल्दी दी जा रही है। लेकिन शायद उन क्रिकेट के लॉजिक देने वाले लोगों को और क्रिकेट पंडितों को यह पता नहीं है कि विराट कोहली को भी इसी उम्र में कप्तानी मिली थी, इसी उम्र से पहले कपिल देव को कप्तानी मिली थी, इस उम्र से कई दिनों पहले अपने आप में मंसूर अली खान पटौदी को कप्तानी मिली थी। तो इस देश में कप्तानों का इतिहास बहुत लाजवाब रहा है और कम उम्र में इस देश में अच्छे अच्छे कप्तान आते रहे हैं। परंतु सवाल बड़ा यह है कि इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस के रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो भारत और इंग्लैंड के बीच में 136 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 51 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड ने जीते हैं, 35 टेस्ट मैचेस भारत ने जीते हैं। और भारत और इंग्लैंड के बीच में 50 ऐसे टेस्ट मैचेस रहे हैं जो बेनतीजा रहा है, जो ड्रॉ रहा है। टाई भारत और इंग्लैंड के बीच में एक भी टेस्ट मैच नहीं हुआ, जो इस बात को बताता है कि कैसे ये दोनों टीमें रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस रहती हैं। भारत के टेस्ट मैच का अगर इतिहास देखें तो भारत ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच भी 1932 में सीके नायडू को कप्तानी में पहली बार इंग्लैंड के ही विरुद्ध खेला था। यानी भारत और इंग्लैंड का क्रिकेट इतिहास तब से है जब से भारत का क्रिकेट इतिहास शुरू होता है। अपने तौर पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है देखना कि इंडिया का इंग्लैंड दौरा किस तरीके का रहा है। पिछले इतिहास को उठाकर के अगर देखें तो स्टैट्स के अनुसार भारत और इंग्लैंड के बीच में इंग्लैंड में 67 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से भारत केवल 9 पे ही विजय हासिल कर पाया है। 27 टेस्ट मैचेस भारत और इंग्लैंड के बीच में इंग्लैंड ने जीते हैं और बाकी के टेस्ट मैचेस ड्रॉ रहे हैं। परंतु इस टेस्ट मैचेस के ऊपर, इस टेस्ट सीरीज के ऊपर, इस श्रृंखला के ऊपर बहुत ज्यादा नजर बनाना क्यों आवश्यक है, क्यों खेल जगत में ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसके ऊपर अपनी राय दे रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। पिछले 10-12 साल में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जिस प्रकार का इंपैक्ट, स्पेशली अगर विराट कोहली ने बतौर कप्तान और बतौर बल्लेबाज जो इंपैक्ट छोड़ा है, जो एग्रेसिव इंटेंट दिखाया है, सबके मनों में सवाल यही है कि क्या शुभमन गिल की इस गैर अनुभवी टीम द्वारा भी शुभमन गिल के नेतृत्व में और ये गौतम गंभीर एरा में क्या उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है क्या? अभी बीते दिनों भारत जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गया तो भारतीय टीम को बहुत बुरी तरीके से पटकनी ऑस्ट्रेलिया द्वारा चटाई गई। और उसके बाद, उससे पहले अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने भारत में व्हाइट वॉश किया। तो भारत का हालिया टेस्ट रिकॉर्ड भी अगर आप देख लेंगे तो कोई बहुत ज्यादा खुश होने वाली बात उसमें नहीं है। वहां पे हमें केवल दुख ही मिला है और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कह सकते हैं वो दुख इतना बड़ा था कि आर अश्विन, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर्स अब हमारे साथ टेस्ट मैच क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं है। परंतु बड़ा सवाल यह है कि इंडिया की ये जो गैर अनुभवी टीम, सो कॉल्ड गैर अनुभवी टीम, ऐसा मेरा नहीं मानना कि ये गैर अनुभवी टीम है, क्योंकि केएल राहुल हमारे पास एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो 11 सालों के अनुभवों के साथ टेस्ट मैच क्रिकेट खेल रहे हैं। 2014 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर डेब्यू किया था। अगर आप ध्यान दें तो करुण नायर इंडियन टीम के लिए इस पूरे एरा में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। एक इनिंग में अगर आप देखें तो 303 उन्होंने इंग्लैंड के ही खिलाफ 2016-17 में बनाया था। और अगर आप स्टैट्स के बहुत ज्यादा आपको स्टैट्स पसंद है तो रविंद्र जडेजा को आप जान सकते हैं। रविंद्र जडेजा बतौर ऑलराउंडर, बतौर बल्लेबाज और बतौर गेंदबाज पिछले 10-12 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और स्पेशली टेस्ट मैच क्रिकेट में पिछले 13 साल से वो अपना योगदान दे रहे हैं, तो उनके पास भी एक बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। अगर आप जसप्रीत बुमराह की बात करें तो वो भी 2018 से टेस्ट मैच क्रिकेट खेल रहे हैं, तो 7 साल का अनुभव उनके पास भी है। अगर आप वाइस कैप्टन ऋषभ पंत की बात करें तो 2018 में इंग्लैंड के दौरे पर उन्होंने एक शतक भी लगाया था, अगर आपको याद हो तो। वो अलग बात है कि भारत वो टेस्ट मैच हार गया था, परंतु अगर बात करें अनुभव की तो 7 साल का क्रिकेट अनुभव उनके पास भी है। यानी ये नहीं कह सकते कि भारतीय टीम बिल्कुल ही गैर अनुभवी है, लेकिन जब आप कंपैरेटिव स्केल पे कंपैरिजन करते हैं तो आपको पता चलता है कि पिछले 10-12 साल में जो इंडियन क्रिकेट टीम टेस्ट मैचेस में खेल रही थी, विशेषतः विराट कोहली की कप्तानी में, तो ये पूरी तरह से
गैर अनुभवी टीम तो नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली उनसे कम अनुभव वाली टीम है, जहां पे आपको ओपनिंग स्लॉट्स में समस्याएं नजर आती हैं, जहां पे आपको मिडिल ऑर्डर में समस्याएं नजर आती हैं, जहां पे आपको विराट कोहली के फिटिंग द शूज की समस्याएं नजर आती हैं, आपको समस्या नजर आती है अजिंक्य रहाणे। और ये देखिए, कोई इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहा है, वो अलग बात है कि चेतेश्वर पुजारा को इंडियन टीम का हिस्सा अभी नहीं बनाया गया, वो अलग बात है, अजिंक्य रहाणे इस टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को प्लेइंग 11 से हटा देने का इंडिया को कोई बहुत बड़ा फायदा महसूस हुआ है। अगर आप याद करें तो न्यूजीलैंड का भारत दौरा जो पिछले साल के अंत के समय पे हुआ था, तो उस दौरे में भी चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं थे, टेस्ट मैचेस की अगर हम बात करें। और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जब भारत जाती है तो वहां पे भी चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे भारतीय टीम का हिस्सा नहीं रहते हैं। और अगर आप इतिहास की बात करें तो अजिंक्य रहाणे वो क्रिकेटर थे जिन्होंने बतौर लीडर और बतौर कप्तान भारत को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया के सरजमी पे जिताया था। अगर आप याद करें तो अजिंक्य रहाणे वही क्रिकेटर थे जिन्होंने लॉर्ड्स का वो टेस्ट मैच जो 2014 में इंडिया और इंग्लैंड के बीच में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने जीता था, उसमें उन्होंने शतक लगाया था। तो हम ये कह सकते हैं कि अजिंक्य रहाणे चेतेश्वर पुजारा का न होना भी ना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का विषय है, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा आपको जिस प्रकार का बैकिंग मिडिल ऑर्डर में विशेषतः 3 नंबर पे दे देते थे, आज भी इंडियन टीम 3 नंबर पे वैसे दृढ़ संकल्पी बल्लेबाज को खोज रही है जो वॉल बन के राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा की उस लीग में शामिल हो पाए, जो विकेट्स की गिरने की जो समस्या शुरुआती दौर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे पिचेस पे हम देखते हैं उस कमी को पूरा कर पाए। और उम्मीद करते हैं कि करुण नायर जिस प्रकार के डोमेस्टिक फॉर्म में अभी पिछले कुछ दिनों से गुजर रहे हैं, और इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच में जो टेस्ट मैचेस खेला गया उसमें भी उन्होंने एक जबरदस्त शतक 190 रन की एक पारी खेली, तो उम्मीद की जा रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है इंडियन टीम के लिए इंडियन टीम अनुभव के साथ जाए और 3 नंबर पे करुण नायर जैसे बल्लेबाज को टेस्ट करने की कोशिश करे। वैसे मेरा अपना निजी तौर पे यह मानना है कि करुण नायर जैसा बल्लेबाज बहुत ही सॉलिड बल्लेबाज है, और अगर उनके पुराने रिकॉर्ड्स को भी देखें तो करुण नायर 5 नंबर के बहुत जबरदस्त बल्लेबाज रहे हैं। 5 नंबर पे बल्लेबाजी करने आकर के ही उन्होंने 303 रनों की पारी 2016 में खेली थी। तो इंडियन क्रिकेट टीम इस विकल्प के ऊपर बात कर सकती है कि क्या अभिमन्यु ईश्वरन, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है और स्पेशली रणजी ट्रॉफी के उनके आंकड़े अगर उठा करके देखें तो पिछले 5-7 सालों में उन्होंने रणजी ट्रॉफी और डोमेस्टिक क्रिकेट में डोमिनेट किया है, तो क्या इंडियन क्रिकेट टीम आईपीएल के उस ग्लैमर को भूलते हुए एक ऐसे बल्लेबाज के साथ जा सकती है जो पूरी तरह से स्पेशलिस्ट टेस्ट बल्लेबाज है? ये आने वाले समय में हमें इसका उत्तर पता चलेगा, आने वाले आधे घंटे में उसका उत्तर मिलेगा जब टेस्ट मैच में पहली बार टॉस के लिए हमारे कप्तान शुभमन गिल आएंगे। एक बड़ा सवाल यह है कि अभी कुछ दिनों पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें शुभमन गिल ने और ऋषभ पंत ने यह साफ किया कि ऋषभ पंत 5 नंबर पे और शुभमन गिल 4 नंबर पे बल्लेबाजी कर रहे होंगे। और अगर उनकी ये बात माने तो शुभमन गिल और ऋषभ पंत के 4 और 5 नंबर पे आने का सीधा मतलब यह होता है कि हमारे पास नंबर 3 और नंबर 6 एक बहुत बड़ा प्रश्न होने जा रहा है, जिसमें अभिमन्यु ईश्वरन, और नंबर 6 पे हो सकता है कि इंडियन क्रिकेट टीम जडेजा के साथ जाए जो हमारे एक स्पिनर के तौर पे हो, क्योंकि पिछली बार इंग्लैंड के दौरे पे उन्होंने भी एक बहुत जबरदस्त पारी खेली थी, और जिन्होंने पिछले इंग्लैंड दौरे पे और इंग्लैंड के साथ आखिरी और 5वां रिशेड्यूल्ड टेस्ट मैच में एक शतकीय पारी खेली थी। और इसलिए यह उम्मीद की जा सकती है कि रविंद्र जडेजा को 6 नंबर के बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम कंसिडर करे, और ऐसे सिनारियों में यह बहुत बड़े संभावना का एक केंद्र बन सकता है कि हो सकता है कि करुण नायर 3 नंबर पे खेले, रविंद्र जडेजा 6 नंबर पे खेले। और हालिया फॉर्म टेस्ट मैचेस के नजरिए से नीतीश कुमार रेड्डी ने जो ऑस्ट्रेलिया में शतक लगा के शतकीय परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद 7 नंबर के बल्लेबाज के तौर पे नीतीश कुमार रेड्डी को कंसिडर किया जाए, 8 नंबर के बल्लेबाज और गेंदबाज के तौर पे ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को कंसिडर किया जाए, क्योंकि पिछले इंग्लैंड दौरे को अगर आप याद करेंगे तो उन्होंने एक बहुत जबरदस्त कैमियो खेला था, ऑलराउंडर के तौर पे उन्होंने जबरदस्त भूमिका निभाई थी। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो भारत 2021 में जीता उसमें भी शार्दुल ठाकुर का एक बहुत जबरदस्त योगदान रहा था। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के जगहों पे बहुत सारे सवाल हैं नहीं, लेकिन ये सवाल उठ सकता है कि हो सकता है कि भारतीय क्रिकेट टीम अर्शदीप सिंह के T20 रिकॉर्ड्स को देखते हुए एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के साथ जाए, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा हद तक नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि हो सकता है अगर आउट ऑफ द बॉक्स थॉट प्रोसेस गौतम गंभीर और शुभमन गिल के दिमागों में हो तो वो जा सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा वो करेंगे नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के साथ जाएंगे, क्योंकि ये एक लंबा टूर है। 5 टेस्ट मैचेस की इस सीरीज में हो सकता है अगले 1 महीने में कुछ ऐसे समय आए जब जसप्रीत बुमराह अवेलेबल ना रह पाए कुछ टेस्ट मैचेस के लिए, क्योंकि उनके भी फिटनेस और वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो हो सकता है तब लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट की जगह जसप्रीत बुमराह की जगह हम अर्शदीप सिंह को खेलते हुए देखें। लेकिन इस टेस्ट मैच की अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, करुण नायर, शुभमन गिल कप्तान,
उप कप्तान और विकेट कीपर ऋषभ पंत, 6 नंबर के बल्लेबाज और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, 7 नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज के साथ भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में, पहले टेस्ट मैच में हेडिंग्ली में उतरे। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट्स का यह भी मानना था कि हालिया फॉर्म को देखते हुए ध्रुव जुरेल को भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जा सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम अब उस लिबरलाइज्ड माइंडसेट के साथ खेलने जा रही है जहां पे हम एक मेन स्ट्रीम विकेट कीपर बैट्समैन को बतौर विकेट कीपर उतारें, क्योंकि ये बहुत बड़े सवाल इंडियन टीम के मैनेजमेंट पे खड़ा कर देगा कि क्या हमारे पास स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं है, क्या साई सुदर्शन और अभिमन्यु ईश्वरन अगर बेंच पे बैठे हैं तो क्या उनसे ज्यादा बेहतर बल्लेबाज अपने तौर पे आपको ध्रुव जुरेल नजर आ रहे हैं क्या? ये सारे प्रश्नों का उत्तर बतौर कप्तान शुभमन गिल को खोजना पड़ेगा और बतौर कोच और बतौर टीम मैनेजमेंट ये ऋषभ पंत, गौतम गंभीर और शुभमन गिल की जिम्मेदारी है कि इन प्रश्नों को सही तरीके से हैंडल करें, क्योंकि अब देखिए वो शोल्डर्स रहे नहीं जिसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप की आप राजनीति कर लेते थे। अगर गौतम गंभीर की बात करें तो बीते दिनों एक शो में और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलना अल्टीमेट प्लेजर होता है और किसी को भी हम फेयर रिटायरमेंट देने के बारे में नहीं सोचते। अपने तौर पे यही एक बहुत बड़ा फेयर रिटायरमेंट है कि आप इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेले। और इनडायरेक्टली उनका कहना था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली और आर अश्विन जैसे क्रिकेटर्स जो जिम्मेदारियों से भागते हैं उनको जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी, और इस तरीके की खबरें लीक के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जब भारतीय टीम गई हुई थी तब भी आई थी। तो अब गौतम गंभीर के पास कोई ऐसा कारण नहीं बचा है कि वो टेस्ट मैच क्रिकेट में बतौर कोच किसी के भी ऊपर दोषारोपण कर पाए। ये एक बिल्कुल नई टीम है जो गौतम गंभीर और शुभमन गिल की टीम है। अब यहां पे सफलता और असफलता दोनों तरीके से गौतम गंभीर को ही लड्डू खाने मिलने वाला है, और अगर इस तरीके का कोई विवाद होता भी है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आने वाले वक्त में गौतम गंभीर को ही देनी पड़ेगी। अगर आपको याद हो तो आपको अगर 2011-12 का वो दौरा याद हो जब वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ अपने अंतिम चरण पे थे और उस समय गौतम गंभीर बतौर ओपनर भारतीय टीम की ओर से गए थे, तो आपको वो टेस्ट मैच याद होगा जहां पे आपको कमेंटेटर ये अंग्रेजी कमेंटेटर ये कहते सुनाई दे देते हैं कि 3 ऑफ द इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन आर रबिश एंड वन ऑफ देम इज गौतम गंभीर। तो आपको याद होना चाहिए कि गौतम गंभीर के ऊपर किस प्रकार की टिप्पणी उस दौर में की गई थी, और मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी प्रकार के क्रिकेटर के ऊपर इस तरह की टिप्पणी बतौर कमेंटेटर आपको नहीं करनी चाहिए। परंतु हम इंडियन होकर के इस तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें तो गौतम गंभीर का टेस्ट मैच क्रिकेट में विदेशी सरजमीन पे स्पेशली इंग्लैंड में कोई बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मेंस नहीं रहा है, तो उनके ऊपर भी लेंसेज माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लगे होंगे और उनका भी एनालिसिस बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आगे आने वाले समय को देखें तो 2021 का फाइनल इंडिया हारा, 2023 का फाइनल इंडिया हारा, 2025 के फाइनल में हम पहुंच नहीं पाए, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एक ऐसा सपना है जो शायद भारतीयों का पूरा हो नहीं पा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि शुभमन गिल के नंबर 4 पे आते चौथे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में भारत पहली बार चैंपियन अवश्य बने। अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो जिस तरह की खबरें आ रही हैं, पिच पूरी तरीके से ग्रीन टॉप है। 2 दिनों पहले अगर हेड ग्राउंड्समैन की बात करें तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम की ये सोच है कि वो फ्लैट ट्रैक चाहते हैं जहां पे बैटिंग में मदद मिले। बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड टीम पिछले कुछ दिनों से बैस बॉल खेल रही है जहां पे हिट एंड मिस वाली नीति के साथ ये लोग चल रहे हैं। तो हो सकता है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम से इस सीरीज में आप 100 ओवर में 500 सवा 500 रनों की भी अपेक्षा करें, और ऐसा होता हुआ आपको कई बार दिखाई दे। और यह देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम की बॉलिंग लाइनअप, गैर अनुभवी बॉलिंग लाइनअप किस प्रकार से इस चीज को टैकल करेगा। इंग्लैंड भारतीय टीम के बॉलिंग लाइनअप द्वारा इसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा। अगर ये बात करें कि भारतीय टीम अनुभवी नहीं है, तो एक सच तो ये भी है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो इस बार उतर रही है, अगर जो रूट और बेन स्टोक्स को छोड़ दें तो पूरी इंग्लैंड टीम भी कोई बहुत ज्यादा अनुभवी नजर नहीं आती है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पिछले 15 सालों में जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे अनुभवी गेंदबाज इंग्लैंड की ओर से नहीं खेल रहे होंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है जब इंग्लैंड की ओपनिंग बहुत ज्यादा अनुभवी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि इंडियन टीम को शुरू में एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिले, और इंडियन टीम के पास एक अच्छा मौका है कि इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को सीरीज हराए, क्योंकि पिछले अगर सीरीज की बात करें या फिर इंडिया और इंग्लैंड के सीरीज की इंग्लैंड में बातें करें तो केवल 3 ही भारतीय कप्तान इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज हरा पाए हैं, जिसमें से पहले कप्तान 1971 में अजीत वाडेकर थे, जिनकी कप्तानी में भारत ने पहली बार इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज हराई थी। दूसरे कप्तान कपिल देव थे, द ग्रेट कपिल देव, जिन्होंने 1986 में अपनी कप्तानी में यह कारनामा किया था। और तीसरे और आखिरी कप्तान राहुल द्रविड़ थे, जिन्होंने यह कप्तानी में यह कारनामा करके दिखाया था।
एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेम स्वान की अगर आप इंटरव्यू की बात करें जो उन्होंने हालिया कुछ दिनों पहले दिया, और उसमें उन्होंने बताया कि हमारे लिए एसेस की तैयारी हो जाएगी, हमें ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जाना है एसेस खेलने के लिए। तो अच्छी बात है, जैसा कि इंडियन टीम ने भी बयान दिया था कि हम ऑस्ट्रेलिया के दौरे के प्रिपरेशंस न्यूजीलैंड को भारत में होस्ट करके करेंगे, तो भारत 3-0 से सीरीज हारती है। हो सकता है ऐसा ही नतीजा हमको इंडिया और इंग्लैंड के इस सीरीज में भी देखने को मिले, परंतु एक जो सवाल है वो हमेशा के लिए बना रहेगा जब तक ये सीरीज खत्म नहीं हो जाती, कि क्या इंडियन टीम ने जो ये गैर अनुभवी टीम और गैर अनुभवी लीडरशिप घोषित की है, क्या वो सही है, क्या वो सही नहीं है। क्योंकि शुभमन गिल अपने आप में कोई फूलों की ताज पे नहीं बैठने जा रहे हैं, वो कांटों की सैया पे बैठने जा रहे हैं, और वो कांटों की सैया तभी उनको आराम दे पाएगी अगर इंग्लैंड और इंडिया के बीच में ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी वो जीत के आते हैं और सबका मुंह बंद कर देते हैं, क्योंकि वो चौथे कप्तान बन सकते हैं जिन्होंने ऐसा कोई कारनामा किया हो। इस तरह के क्रिकेट अपडेट्स हम आपके साथ लाते रहेंगे। पहले दिन के टेस्ट मैच के रिव्यू को लेकर के कल सुबह हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे। अब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, अगर कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और इस चैनल पे इस तरह के वीडियोस आगे भी आते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।